सबसे शुरुआत कह लीजिए, जो भी कहना हो, क्योंकि अनादिकाल से चल रहा है, इसलिए शुरुआत का तो सवाल ही नहीं उठता। कहाँ से शुरू करिए, कहाँ अंत करिएगा, अनादि और अनंत है, इसलिए शुरुआत और अंत का तो कोई सवाल ही नहीं है। कह रहे हैं काल अनंत निगोद मझार, बहुत सारा समय तो, और वो भी थोड़ा मोड़ा काल नहीं, अनंत काल निगोद मझार अर्थात निगोद में बीता है। और निगोद में बीता है तो कितनी इंद्रियां मिली होंगी? एक मिलती है वहां पर, एक इंद्री। शरीर तो मिला, लेकिन सिर्फ एक इंद्री मिली उस शरीर में। शरीर से ही सारे काम हुए, न देखने का, न चखने का, न जिह्वा का, एकमात्र स्पर्श इंद्री, उसी के माध्यम से सारा सुख दुख जो भी फीलिंग्स थी वो सब उसी के द्वारा हुई हैं। और वहां पर भी बहुत आसानी से बीत गया हो ऐसा नहीं है। वहां पर भी एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। एक बार जन्मने का और एक बार मरने का दुख अपन जानते हैं। अपने जन्म के दुख का ख्याल नहीं है, लेकिन दूसरे के जन्म को देख करके तो आप महसूस कर सकते हैं। अपने मरण का तो आपको ख्याल नहीं रहेगा, लेकिन दूसरे के मरण की वेदना को तो आप जान सकते हैं। तो कह रहे हैं ये कि एक बार जन्म मरण करने का तो बहुत दुख होता है, तब फिर एक सांस में 8-10 मतलब 18 बार जन्म और 18 बार ही मरण हुआ है। उसका दुख कितना होगा इमेज करो सिर्फ। अब हम पढ़ चुके हैं जीव तत्व, जीव द्रव पढ़ चुके हैं। जीव कितने प्रकार के होते हैं? संसारी और मुक्त जीव होते हैं। मुक्त जीव भी जो है अरहंत और सिद्ध 2 प्रकार के हैं। संसारी जीव तो एक त्रस और स्थावर हैं। उसमें से जो स्थावर हैं वे एक इंद्री हैं। स्थावर में एक कैडर है, कहना चाहिए पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, और ये सब जो है सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के हैं। इसमें जो निगोद में रहने वाले जीव हैं वो भी एक इंद्रिय हैं, उनको हम निगोदिया मानते हैं। वो सब स्थावर जीव हैं। और त्रस जीव तो अभी त्रस पर्याय तो आई नहीं है। सिर्फ उस क्लासिफिकेशन में से ये देखिएगा कि कौन सी चीज हम पढ़ रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि स्थावर जीव जो निगोदिया जीव हैं, उनमें भी स्थावर जीवों में जो निगोदिया जीव हैं वे ऐसे हैं जिनका कि जन्म मरण एक सांस में 18 बार होता है। उनके दुख को हम इमेज करें। एक तो ये ढंग है, या मैं ये मान करके कि मैं ही एक इंद्री हूं तो कैसा दुख हो ये फील करें। निकसी भूमि जल पावक भयो, और उस निगोद से निकलने के बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इम्प्रूवमेंट में भी क्या हुआ? पृथ्वी का एक, जल का एक, पावक मतलब वायु का एक है, भयो पवन, पावक मतलब अग्नि, सॉरी पावक मतलब अग्नि का एक हुआ, पवन मतलब के वायु का एक, और प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति 2 प्रकार की होती है। साधारण वनस्पति सारी निगोद के अंतर्गत आती है, वहीं से हमने डेवलप किया है। वहां से डेवलप होकर के पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और प्रत्येक वनस्पति लिखना पड़ा। अकेला वनस्पति नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वनस्पति 2 प्रकार की होती है, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। साधारण उसे कहते हैं जिसमें कि एक जीव को नहीं, कई जीवों को एक कॉमन बॉडी मिलती है, उसे साधारण कहते हैं। कॉमन, साधारण मतलब कॉमन, और प्रत्येक मतलब इंडिविजुअल। एक जीव को एक शरीर मिला है। यहाँ एक शरीर कई जीवों को मिलकर के सामान्य रूप से मिला है। तो उस साधारण वनस्पति या कि निगोद से निकल करके मैं आया हूं, और इन सब चीज में मैंने जन्म लिया है, क्रम से जो भी जिस तरह से भी लिया। ऐसा मत लगाना कि भूमि जल पृथ्वी का एक बनना ही पड़ेगा, फिर जल का एक बनना पड़ेगा, अग्नि का एक बनना पड़ेगा, वायु का एक बनना पड़ेगा, प्रत्येक वनस्पति। ये 5 चूंकि स्थावर के भेद हैं, मैं वहां से निकल करके इन 5 में भी घूमा हूं। कब किस में क्या हूं ये नहीं कह सकते, पर इन 5 का अनुभव मेरा है। फिर इन 5 में भी जो है थोड़ा सा तो निगोद की अपेक्षाकृत थोड़ा सा सुख है, क्योंकि 18 बार एक सांस में जन्म मरण नहीं करना पड़ता। थोड़ा सा लाइफ पीरियड, लाइफ स्पॉन जो है बढ़ जाता है। पर एक इंद्रिय जीव के जो दुख हैं वे दुख तो यहां भी भोगना पड़ते हैं। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लगी त्रस्तनी। इसके बाद जो मैंने 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, ये जो त्रस पर्याय कहलाती, 2 तरह के, मोबाइल और इमोबाइल। मोबाइल मतलब त्रस, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। इमोबाइल में सारे स्थावर जीव आए थे, जिसको क्लासिफिकेशन याद हो।
अब ये कह रहे हैं कि उसी में जो त्रस पर्याय है, वो त्रस पर्याय अर्थात 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री जो मैं बना हूं वो कैसा है, बहुत दुर्लभ है। मैं उन सबको भी प्राप्त कर चुका हूं, पर वो बहुत दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है? जैसे चिंतामणि रत्न होता है। चिंतामणि रत्न की विशेषता ये है कि हम जिस चीज को चाहते हैं, मन में विचार करते हैं, जिसके पास वो चिंतामणि रत्न हो तो वो चीज मिल जाती है। अब चिंतामणि रत्न अपने आप में बहुत दुर्लभ चीज है। तो ऐसी दुर्लभ चिंतामणि रत्न के समान 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री त्रस पर्याय मैंने प्राप्त की। उसके बाद वहां से निकल करके उसमें भी क्या क्या हुआ? लठ 2 इंद्री होती है, लठ। पिपीली मतलब चींटी, चींटी 3 इंद्री होती है। अली मतलब भौरा, वो 4 इंद्री होता है। इस तरह से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के शरीर को धारण किया इन्होंने त्रस में। अभी पंचेंद्रिय को नहीं लिया क्योंकि वो और दुर्लभ है। अभी तो विकलेंद्री हो गए, मैंने विकलेंद्री मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये विकलेंद्री कहलाते हैं। इनको ही मैंने प्राप्त किया। धर धर मरियो सही बहुपीर, इनका भी लाइफ स्पैन बहुत कम है। ये भी बहुत थोड़े से समय में भी 2 इंद्री, 3 इंद्री, जीभ भी जरा सा पैर पड़ गया, मर गए। कितनी सी एज रहती उनकी। और बार बार सबसे ज्यादा ये शो करना चाह रहे हैं कि जन्म मरण की पीड़ा सबसे ज्यादा होती है भैया, और दूसरे दुख तो हैं ही, लेकिन जन्म मरण का दुख बहुत बड़ा है। और जो व्यक्ति इस जन्म मरण के दुख से मुक्त होना चाहे, उसी के लिए पूरा धर्म है। मुझे कुछ थोड़े से सुख सुविधा के साधन मिल जाएं, इसके लिए धर्म नहीं है। एक जगह लिखा है कि मैं सुबीते की जिंदगी जी सकूं, इसका नाम धर्म नहीं है। सुबीते की, सब सुख साधनों से युक्त जिंदगी जी सकूं, इसके लिए धर्म कर रहा हूं। मैं इस संसार के जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं, इसके लिए मुझे धर्म करना, क्योंकि सबसे बड़ी पीड़ा जन्म और मरण की है। और वही यहाँ बता रहे कि मैंने इन चीजों में कितनी बार जन्म लिया होगा और कितनी बार मर करके फिर पीड़ा पाई होगी। इस पर्याय को प्राप्त करने पर उस पर्याय के दुख तो अलग हैं, लेकिन इस पर्याय में जन्म लेकर के बार बार मरना और फिर जन्म लेना, ये बड़े से बड़ा दुख है। धर धर मरियो सही बहुपीर कबहू। फिर उसके बाद जो है 2 स्थितियां हुई। मैं पंचेंद्री हुआ। कबहू पंचेंद्री पशु भयो, मन विन निकट निपट अज्ञानी। अब मैंने मान लो बाय द वे बहुत मुश्किल से और पंचेंद्री में हो भी गया। मैं इसको बहुत आसान है इसलिए ऐसे ही बताते चला जा रहा हूँ, इसमें और डिटेल करने की आवश्यकता नहीं। मैं जो है कभी जो है मैंने जब 4 इंद्री से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैंने 5 इंद्रियां पाई, लेकिन मुझे मन नहीं मिला। मन नहीं मिलने की वजह से मेरी अज्ञानता की पीड़ा भी मुझे बहुत है, वो अज्ञानता भी मुझे पीड़ा देती है। मन भी निपट अज्ञानी थे। तब फिर मुझे 5 इंद्रियां तो मिल गई पर ज्ञान नहीं था, तब उस अज्ञानता की वजह से मैंने बहुत सारे दुख प्राप्त किए हैं। और अगर मैं उस पंचेंद्री में भी सिंहाधिक श्रेणी है क्रूर, निर्बल पशु अति खाए भूर, और अगर मैं उसमें क्रूर पशु हो गया, जो पंचेंद्री होते हैं, पंचेंद्री में भी तो सब प्रकार के पशु होते हैं, उसमें अगर मैं कभी कभी जो है क्रूर पशुओं में उत्पन्न हुआ, तब फिर मैंने निर्बल जो थे उन सब के लिए खा करके और पाप कमाया, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था मेरी अज्ञानता की वजह से। ये जो लोग कहते हैं कि पशु ही माने जीव ही जीव का भक्षण करता है, ये सिद्धांत है, ये पशुता के स्तर पर है, ये ध्यान रखना। जीव ही जीव का भक्षण करता है, ये जो कई लोग बोलते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है, तो ये मनुष्य के लेवल वाली बात नहीं है, ये पशु के लेवल वाली बात है, क्योंकि वहां उसकी मजबूरी है, उसके अलावा उसको कोई उपाय ही नहीं है। अगर सिंह है तो वो घास नहीं खाएगा, वो मांस ही खाएगा, और वहां निर्बल जो पशु हैं उनको मार करके खाएगा। तो वहां की मजबूरी बता रहे कि एक तो मेरी अज्ञानता, और अगर मुझे ऐसी पर्याय और मिल गई तो मुझे अनायास बहुत सारे पाप करना पड़े हैं, जिसकी वजह से मैंने दुख पाया। फिर कहते हैं कबहू आप भयो बलहीन, फिर मैं ही स्वयं कभी कभी बहुत बलहीन हो गया हूँ, पंचेंद्री होकर के भी सबलन कर खायो अति दीन, और बड़ी दीनहीन होकर के मैं सबल जो मेरे से बलवान थे उनके द्वारा मैं कई बार खाया गया। ये भी तो एक पीड़ा है, सारी पीड़ाएं गिना रहे हैं उसमें। फिर तिरंच गति की ये सब दुख हैं। तिरंच गति में अभी तिरंच गति ही चल रही है, 5 इंद्रियां तो मिल गई हैं, लेकिन 5 इंद्रिय में ये कह रहे हैं तिरंच हैं सब, सबल और निर्बल दोनों प्रकार के तिरंचों को। छेदन भेदन भूख प्यास, जन्म मरण की पीड़ा तो है ही। जन्म मरण की पीड़ा के अलावा अगर थोड़ी लाइफ स्पान बढ़ गई तो 50-60 साल, 50-60 तो बहुत हो गया, पशुओं के लिए उतना ज्यादा एज नहीं होती, 25-30 साल होती, 20-25 साल। उतनी एज में भी क्या क्या सहन करना पड़ा। छेदन करते थे, उन्होंने कहा कि साहब
नाक में वो डालना है, आपके भेदन नष्ट ही कर दिया। कोई कोई अंग जो है वो नष्ट कर देते हैं, भेदन। और बंधे हैं तो बंधे हैं, कोई ने भूख लगी है तो कह भी नहीं सकते हैं कि हमको भूख लगी है, दाना डाल दिया तो ठीक, प्यास बुझाने के लिए कोई साधन हो गया तो ठीक, और बहुत बोझा ढोया गया। हिम आतप त्रास, ठंड और गर्मी दोनों के प्रतिकार का मेरे पास कोई उपाय नहीं था जब मैं इस पर्याय से गुजरता था। इन सारी चीजों से गुजरा। आज तो मैं ढेर सारे उपाय करता हूं, अगर उपाय के समय ये ध्यान आ जाए कि मैं व्यर्थ उपाय कर रहा हूं, उनके लिए उनके पास क्या उपाय है? जो बाहर पशु खड़े हुए हैं उनके लिए कोई उपाय नहीं है उनके पास। और मैं भी उस स्थिति से गुजरा होऊंगा, मेरे पास कोई उपाय नहीं था और मुझे सर्दी भी और गर्मी भी सब सहन करना पड़ी है, वो वाली पीड़ा। अभी कल हम लोग शाम को बात कर रहे थे, मैं आपको फिर मैंने बहुत अनुभव में ये चीजें जो आती हैं उसमें मजा आता है कि देखिएगा हम कैसे निकालते हैं दिन। कल ठंड अधिक थी, आज कम है, और कितनी राहत महसूस होती है। और ये कहना चाह रहे हैं कि ये विचार करो कि आज तो सुख में हो, पर किस पीड़ा से गुजर के आए हो। इस सुख को ऐसी आसानी से गंवा मत दो। और हम ये कंसोलेशन कर लेते हैं कि कल से तो कम ही पीड़ा है, इसलिए ठाठ से जियो, ये तो बढ़िया है, इसमें क्या बात है, कल से बहुत कम है, आज तो शांति से जियो। अब दोनों तरह का सोच है, एक हमें उसी में आसक्त करने वाला सोच है और एक हमें उसी से विरक्त करने वाला सोच, कि कितनी पीड़ा से गुजरे थे और आज ये कोई बड़ी भारी पीड़ा नहीं, ऐसा भी सहन कर सकते हैं। एक सहन करने का ढंग ये है कि कल तो इससे बड़ी पीड़ा थी और आज तो बहुत कम पीड़ा है। ऐसा सोच करके हम सहन कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में सहन नहीं करना चाहिए ये सोच करके कि अब अगर मैं कुछ गड़बड़ करूंगा तो फिर उसी पीड़ा में गिरूंगा, ऐसी सावधानी होनी चाहिए। और अपन कर लेते हैं कंसोलेशन। तो ये इस तरह मत सोचना कि अब तो फिर भी बहुत आसान है, पहले तो कुछ भी नहीं था। तो ये चीज सांत्वना के लिए नहीं है। बद बंधन आदिक दुख घने, बांध दिया है, बद भी किया गया और बंधन भी। बद मतलब तो प्राणों का घात करना, और बंधन मतलब बांध देना उनके लिए बहुत सारे दुख। इस प्रकार के भी मैंने, अकेले जन्म मरण का नहीं था, तिरंज गति में ये वाले दुख भी मैंने सहे हैं। और कोटि जीव अगर करोड़ों मुख भी आ जाएं तो इनको कह नहीं सकते, कहा नहीं जा सकता। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपने ऊपर कोई विपत्ति आती है और अपना कोई प्रियजन मिलता है बहुत दिन के बाद, तो उसको सुनाते, अब हमने का भोगो, हम तुम्हें का बताएं, हमने कैसी कैसी तकलीफ पाई। अब साल ही भाई भाव हो और एक आध दो तकलीफ आई हो, लेकिन कोई प्रियजन आ जाता तो कैसे सुनाते उसको कि इतनी पाई। अब कौन कौन सुना, एक आध बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, और बस चुप रह जाता, कहा नहीं जा सकता। भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जानासी तुम मम भव भवे यच्च यादृक् दुखम। भगवान आपसे हम आकर के क्या कहें अपने दुखों के बारे में, क्योंकि जब जब मैं अपने दुखों को याद करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने छाती में मेरे और बर्छी चुभा दी। वो दुख तो मैं भोग चुका, लेकिन उन दुखों की स्मृति भी मुझे दुखी कर देती है। लेकिन हम लोगों के साथ बड़ा मुश्किल है कि उन दुखों की स्मृति हमें दुखी नहीं करती, बल्कि आज के सुख हमारे उस दुख को बुला देता है। हम एक क्षण भी ये महसूस नहीं करते हैं। अगर कोई दुख महसूस करता तो छोड़ करके निकल जाता कि भाई अब ये इस तरह के दुख में पाने की कोई उपाय नहीं करूंगा कि फिर उन दुखों में गिरूं। अति संक्लेश भाव, और वहां पर जो है जब इतने दुख थे तो मैं अच्छे भाव तो कर ही नहीं सका। मैंने बहुत संक्लेश और विशुद्धि दो चीजें समझने की हैं। संक्लेश क्या कहलाता? तीव्र कषाय करने का नाम संक्लेश है। क्रोध मान माया लोभ इन सब की तीव्रता का नाम संक्लेश है, और क्रोध मान माया लोभ इन सब की मंदता का नाम विशुद्धि है। संक्लेश और विशुद्धि से ही कर्म बंद होते हैं। संक्लेश के मायने पीड़ा महसूस करना, विशुद्धि के मायने हर्ष महसूस करना, ऐसा भी अपन कहें तो कह सकते हैं। जब हम पीड़ा में होते हैं तब भी हम कर्म बांधते हैं, लेकिन वो हम अशुभ कर्म बांधते हैं। जब हम थोड़े से माने स्वस्थ होते हैं, अच्छा फील करते हैं, तब भी हम कर्म बांधते हैं, तो हम थोड़े अच्छे कर्म बांधते हैं। उसी को विशुद्धि की अवस्था कहते हैं, इसको संक्लेश की अवस्था हम कहते हैं। तो अति संक्लेश भाव से मर करके घोर शुभ्र सागर में पड़ो। शुभ्र मतलब कहलाता है नरक। शुभ्र सागर मतलब नरक में मैं जाकर के गिर गया। मतलब पंचेंद्री तक डेवलप करा, और पंचेंद्री तक डेवलप करने के बाद अब तिरंज बने, और तिरंज से मर करके नरक में ले जा रहे हैं। नरक से लाएंगे मनुष्य में, मनुष्य से ले जाएंगे देव में। इस तरह का साइकिल
बनाया है। एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक तो हो गया, लेकिन पंचेंद्री तो सभी होते हैं, तिरंच भी होते हैं, नारकी भी पंचेंद्री है, मनुष्य भी पंचेंद्री है, देव भी पंचेंद्री है। अब चारों गतियां दिखानी है तो पंचेंद्री बना करके तिरंच गति के दुख दिखा दिए हैं। नरक गति भी पंचेंद्री है और वहां तो मन वाले भी हैं। यहाँ तो तिरंच में उनके दुख बताए हैं जो कि मन वाले नहीं हैं, जो अपने दुख को कह भी नहीं सकते, प्रकट भी नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है, उन्हें सहन करना पड़ता है, और न जो अपने दुख से बचने का कोई उपाय विशेष कर पाते हैं। नरक में